मुझे बताओ कि तुम क्या कहने वाली थी। कौन है वो? तुम्हें भी किसी से मोहब्बत हो गई है? क्या बात है हिना? बताओ ना हिना। हिना, हाँ क्या हुआ बताओ। क्या नाम है उसका? कौन है? क्या मैं जानती हूँ उसे? गलत तो तब होगा ना जब मैं तुमसे कुछ छुपाऊंगी, और ऐसा कुछ होने के लिए लाइफ में किसी का होना जरूरी है, और मेरे पास तो कोई है ही नहीं। ये क्या बात हुई? तुमने अभी कहा था कि तुम्हें मुझे कुछ बताना है, बताओ। नहीं रिदा, तो फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। और वैसे भी मैं तुम्हारी तरह लकी नहीं हूं कि हर चीज बिना मांगे मिल जाए, और जो ना मिले उसे जिद करके हासिल कर लिया जाए। ठीक कहती हो हिना। मैं लकी तो बहुत हूँ। तुम्हें पता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं निदा शाहवेज शहाब से प्यार करने लगूंगी। वो शख्स जो पहली मुलाकात में मुझे जहर लगा था, जिसे मैं नापसंद करती थी और दिल करता था कि हर वक्त झगड़ती रहूं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं उससे मोहब्बत करने लगूंगी। निदा, क्या शहाब भी तुमसे मोहब्बत करता है? मेरा मतलब है कि तुम्हें कैसे? ऑफ कोर्स वो मुझे पसंद करता होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मुझे पसंद ना करे, मुझसे मोहब्बत ना करे। तुम तो जानती हो ना हिना कि यूनिवर्सिटी में सारे लड़के मुझसे बात करने के लिए, मुझसे मिलने के लिए तड़पते हैं। क्या करें, तुम्हारी बहन है ही इतनी प्यारी, इतनी स्टाइलिश। हिना, मगर मुझे समझ में नहीं आता कि मैं उसे ये सब कैसे बोलूं। वैसे तो पहले उसे बोलना चाहिए बस, लेकिन मैं अब वेट नहीं कर सकती। अब मैं जाके सीधा सीधा उसको बोल दूंगी कि शाहब, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुमसे प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। ठीक है ना? हिना, कहाँ गुम हो? ठीक कह रही हूँ ना मैं? हाँ, ठीक कह रही हो। मतलब कि मुझे सब कुछ खुद ही कह देना चाहिए, उसके बोलने का इंतजार नहीं करना चाहिए। नहीं, क्योंकि जो इंतजार करते हैं वो पीछे रह जाते हैं। वैसे मुझे तुम्हारी ये शायराना बातें समझ तो नहीं आती, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने देर नहीं की। हिना, हिना, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूं। तुम्हें कैसा लग रहा है ये सब कुछ जानकर? हाँ, बहुत अच्छा लगा। अल्लाह करे तुम्हारी खुशियों को कभी किसी की नजर न लगे, मेरी भी नहीं। तुम तो मेरी बहन हो, तुम्हारी नजर कैसे लग सकती है? और मैं जानती हूँ कि तुम ये सब जान के बहुत खुश होगी। तुम्हें तो शाह पहले ही बहुत पसंद था और तुम उसकी साइड लेती थी। मगर है ना, और मेरा मशवरा ये है कि अब शाहब की साली बनकर उससे खूब सारे नखरे उठवाना। है ना? मैं बहुत खुश हूँ। मेरा दिल कर रहा है कि मैं टेरेस पे जाऊं और सारी रात चांद को देखती रहूं। मैं बहुत खुश हूँ। खुद को लुटा के हम सरे बाजार तमन्ना किस किस तरह हुए हैं रुसवा
हिना कहाँ रह गई? आई नहीं अभी तक। बेटा निदा गई थी उसे बुलाने, लेकिन वो कह रही थी उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। डैडी हिना कह रही थी कि उसके सर में बहुत दर्द है और आंखों से भी पानी निकल रहा था। मेरे ख्याल से मौसम चेंज हो रहा है ना, तो इस वजह से एलर्जी हो गई है। पर मुझे किसी ने बताया नहीं। तुम परेशान मत हो बेटा, बहुत बहादुर बच्ची है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। नहीं बीजी, लेकिन उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए था। इस तरह तो उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी। डैडी मैंने उसको कहा था कि डॉक्टर के पास चली जाओ। उसने कहा कि मैं आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। मैंने कहा सही है। तुम तो जानती हो बेटा, अगर तुम दोनों अगर मेरे साथ खाने पर मौजूद ना हो तो मेरा खाने को जी नहीं करता। मैं उसे देखता हूँ। शाबाश बेटा, सही से खाना तो खा लो, फिर देख लेना उसे। नहीं आंटी, आप अच्छी तरह जानती हैं इन दोनों की तकलीफ मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। निदा बेटा, अब तुमने क्यों खाना छोड़ दिया? अम्मा भी खाना तो आपसे भी नहीं खाया जा रहा। ठीक कह रही हो निदा बेटा, खाना खाने का तो मेरा भी दिल नहीं चाह रहा। हिना खामोशी से सब काम करती रहती है। आज टेबल पर नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा। अल्लाह उसे सेहत दे। अस्सलाम वालेकुम डैडी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। क्या हुआ बेटा? निदा बता रही थी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। जी डैडी, वो बस सर में थोड़ा दर्द था। तो बेटा निदा के साथ डॉक्टर के पास चली जाती। मुझे बता दिया होता, मैं अपनी बच्ची को अपने साथ लेके जाता। नहीं डैडी, अब मेरी तबीयत बेहतर है। थोड़ा सा आराम करूंगी ना तो सुबह तक ठीक हो जाऊंगी। श्योर? जी डैडी। गुड। वैसे तो मैं जानता हूँ कि मेरी जो बेटी है वो छोटी छोटी तकलीफों को दिल पे नहीं लेती। अच्छा बेटा, मैं कुछ सोच रहा था। जी डैडी। बेटा मैं निदा के अंदर काफी सारी तब्दीलियां देख रहा हूँ। माशाल्लाह से उसने ऑफिस संभाल लिया है, शहाब के साथ प्रोजेक्ट देख रही है। मैं ये सोच रहा था कि अगर तुम भी यूनिवर्सिटी के बाद ऑफिस आ जाओ तो थोड़ा तुम भी समझ लो कि काम किस तरह से होता है। आखिर कल को तुम दोनों को ही तो संभालना है ये सब। डैडी, आप तो जानते हैं ना कि मुझे और निदा में बहुत फर्क है। मुझे ऑफिस वर्क से कोई दिलचस्पी नहीं है। और फिर अच्छा है ना, एक बेटी ऑफिस संभाले और दूसरी बेटी घर संभाले। ये बात तो ठीक है बेटा, जैसे मेरे बच्चे की मर्जी। मेरे लिए तो तुम दोनों एक जैसी ही हो। आराम करो, सो जाओ। हाय। हेलो। क्या बात है, इतना मुंह क्यों लटका हुआ है तुम्हारा? कुछ नहीं, बस ऐसे ही।
कुछ तो बात होगी, तभी इतना मूड ऑफ है। ऐसी कोई बात नहीं है। खैर तुम बताओ, कोई काम था? क्यों? क्या बिना काम के मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकती? एक्चुअली मैं अपने रूम में बोर हो रही थी, इसलिए तुम्हारे रूम में आ गई। तो क्या मतलब सीरियसली तुमने यूनिवर्सिटी जाना बिल्कुल ही छोड़ दिया? यस। और है ना? है ना, वो तो जरूर जाती है। किताबी कीड़ा जो है हर वक्त किताबों में घुसी रहती है। सिलेबस की किताबों से फारिग होती है तो शायरी की किताबें पढ़ने लग जाती है। परवीन शाकिर की इतनी किताबें उसे जमा कर रखी है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। अच्छा। लेकिन आज उसकी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं, कल रात से ही कुछ तबीयत ठीक नहीं है। आज सुबह जब मैं ऑफिस आ रही थी तब भी सोई हुई थी। आई थिंक वो भी आज यूनिवर्सिटी नहीं गई होगी। क्या मतलब, क्या ज्यादा तबीयत खराब है उसकी? रात तक तो थी, बट आई होप कि अब ठीक हो गई होगी। अभी उठ जाएगी तो मैं इसको फोन करके पता कर लूंगी। क्या सोच रहे हो शहाब? नहीं, कुछ नहीं। मैंने पूछा क्या सोच रहे हो? निदा देखो, मैं इस वक्त बहुत बिजी हूँ, तो मेरा ख्याल है तुम अपने कमरे में जाके अपना काम करो। क्यों? मैं यहाँ नहीं बैठ सकती? नहीं बैठ सकती, क्योंकि ये ऑफिस है, यहाँ के कुछ रूल्स हैं। हम सब अपने अपने रूम में बैठ के अपना काम करते हैं, और काम नहीं भी होता तो फिर भी अपने रूम में बैठते हैं, क्योंकि यहाँ के कुछ रूल्स हैं। और अगर तुम्हें भी ऑफिस आना है ना, तो इन रूल्स को फॉलो करना होगा। नहीं तो जाओ जाके अपने एग्जाम्स की तैयारी करो। अब प्लीज अपने रूम में जाओ। समझता है कि अपने आप को बहुत ही कोई तोप चीज है। जुम्मा 8 दिन हुए नहीं है और मुझ पर रोब जमा रहा है। ऐसे ट्रीट करे जैसे मैं कोई अनपढ़ जाहिल लड़की हूँ। मैं भी MBA कर रही हूँ, फाइनल सेमेस्टर में हूँ। इतनी गुस्से से मुझे अपने रूम से निकाला है। आने दो डैडी को, मैं सब शिकायत करूंगी उनसे। क्या बात है भाई, किसकी शिकायत करनी है डैडी से? डैडी, किसी की नहीं। अरे अभी तो तुम कह रही थी कि शिकायत करूंगी। हाँ, हिना की। हिना? क्या किया हिना ने? देखे ना डैडी, हिना की इतनी तबीयत खराब थी, कल रात से वो ठीक से सो भी नहीं सकी। मैंने उसको कहा कि डॉक्टर को दिखा दो, और इतनी तबीयत खराब है तो डॉक्टर को तो दिखाना चाहिए ना। हाँ हाँ बिल्कुल जाना चाहिए था। बस यही शिकायत करनी थी आपसे। अच्छा तो फिर एक काम करते हैं, ऑफिस से घर जाने के बाद उससे पूछते हैं जरा कि क्यों नहीं जा रही वो डॉक्टर के पास। डैडी, आपको कोई काम था मुझसे? नहीं नहीं बेटा, मुझे कोई काम नहीं था। मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा कि तुमसे मिल लूं। सब ठीक तो है ना बेटा? जी जी। चलो, सी यू। हिना बेटा, हिना बेटा,
क्या टाइम हो गया अम्मा भी? टाइम तो काफी ज्यादा हो गया है बेटा। ओह माय गॉड, 11 बज गए और मैं सोती रह गई। सोती रह गई? जगा तो दिया, यूनिवर्सिटी नहीं जाना बेटा? नहीं अम्मा भी, आज यूनिवर्सिटी जाने का दिल नहीं चाह रहा। दिल नहीं जा रहा बेटा? क्या बात है? तबीयत तो ठीक है ना? रात में सही से सोई थी? जी अम्मा भी, ठीक हूं मैं। मगर बेटा, इन आंखों की सूजन तो कुछ और कहानी कह रही है। कैसी कहानी अम्मा भी? यही कि तुम ठीक से सोई नहीं और रात भर रोती रही हो। क्या बात है बेटा, निदा से झगड़ा हुआ क्या? अरे नहीं अम्मा भी, आप तो बिला वजह शको शुबात में पड़ जाती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये शुबात नहीं है बेटा। इन आंखों के गिर्द जो सूजन ने तहरीर लिख छोड़ी है, सिर्फ वो पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। जी अम्मा भी। इस उम्र में बेटा आंखों की बीनाई जितनी कमजोर हो जाए, दिल की आंखों की बीनाई उतनी ही तेज हो जाती है। और दिल की आंखें तो 7 पर्दों पार भी देख सकती हैं। आंखों में छुपा दर्द और चेहरे पर लिखी तहरीर भी पढ़ लेती हैं। हेलो, हाँ शीरीन, बस मैं तैयार हूँ, निकलने वाली हूँ। तुम लोग भी तैयारी शुरू करो और निकलने की करो। और सुनो, उनैरा को जरूर अपने साथ लाना। तुम तो जानती हो कि लंच मैंने खास तौर पे उसके लिए अरेंज किया है ताकि मैं आमिर को उससे मिलवा सकूं। अच्छी तरह से तैयार करके ले आना उसे। ठीक है, ठीक है, ओके, बाय। तुम ऑफिस नहीं गए आज? अच्छा ही हुआ कि ऑफिस नहीं गए। फिर क्या सोचा तुमने उस बारे में? किस बारे में? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। और तुम भी अच्छी तरह जानती हो कि मैं अपना फैसला सुना चुका हूँ। वो तुम्हारा फैसला नहीं, जिद है तुम्हारी। जिद मैं नहीं, तुम कर रही हो फरत। अव्वल तो मैं उस लड़के को तुम्हारा बेटा मानने के लिए तैयार ही नहीं हूं। वो मेरा बेटा है। ये वो कह रहा है। यूं ही तुम किसी के कहने पे भी उसे अपना बेटा मान लोगे? क्या सबूत है तुम्हारे पास या उसके पास कि वही तुम्हारा बेटा है? वो कोई फ्रॉड भी तो हो सकता है। मुझे अपने बेटे को पहचानने के लिए किसी सबूत की जरूरत नहीं है दुरानी। और मेरी मोहब्बत इतनी अंधी नहीं कि अपने बेटे को पहचानने के लिए मुझे किसी सबूत की जरूरत हो। माँ की मोहब्बत ही तो अंधी होती है फरत, जो हर गर्ज से पाक और बेलौस होती है। उसकी मोहब्बत की ये सच्चाई ही एक माँ को अंधा बना देती है और उसी का फायदा उठा रहा है वो शख्स। वो कोई फायदा नहीं उठा रहा हसन दुरानी, और अब मुझे इस बारे में सोचना भी नहीं है। मगर मुझे सोचना है। मैं तुम्हारी तरह किसी पे अंधा इत्मीनान नहीं कर सकता। और तुम खुद सोचो, एक अनजान आदमी को जिसे मैं जानता तक नहीं अपने घर में कैसे रहने दे सकता हूँ? वो मेरा बेटा है, मैं अच्छी तरह से जानती हूं उसे। क्या इतना काफी नहीं है? अगर तुम 15 साल पहले उसे इस घर में ले आती तो मैं उसे हंसी खुशी कबूल कर लेता, लेकिन अब नहीं। अब मैं तुम पे और अपने आप पे दुनिया वालों को हंसने का मौका नहीं देना चाहता, समझी तुम? जानती हो नेरा, आज का ये लंच खास तौर पर मैंने तुम्हारे लिए अरेंज किया है।
दरअसल मैं तुम्हें आमिर से मिलवाना चाहती थी। उस दिन हम आए थे तुमसे मिलने, लेकिन तुम घर पे ही नहीं मिली। जी आंटी, एक्चुअली मैं कुछ फ्रेंड्स के साथ थी। हाँ, शिरीन ने बताया था मुझे। एनीवेज, इससे मिलो, ये मेरा बेटा आमिर है। शिरीन ने तुम्हें बताया होगा ना? जी मम्मा ने मुझे बताया था। हेलो आमिर। हेलो। कुछ दिन पहले ही अमेरिका से आया है। तुम्हें याद है बचपन में तुम दोनों एक साथ खेला करते थे? कुछ याद भी है कि नहीं? सब कुछ तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ याद है। अरे फरहत, कौन याद रखता है अपने बचपन की बातें? ये हमारा तुम्हारा जमाना तो रहा नहीं है। बच्चे बहुत बिजी हो गए, कब दोस्त बनते हैं और कब छूट जाते हैं, किसी को कहाँ पता चलता है। क्यों आमिर बेटा, मैं ठीक कह रही हूँ ना? जी आंटी, ठीक कहा आपने। दोस्तों का क्या, अपनों का साथ कब छूट जाए कुछ पता ही नहीं चलता। आमिर बेटा, इतनी उदासी की बात मत करो। अब तुम्हारे किसी अपने का साथ नहीं छूटेगा। देखो, तुम्हारे सारे अपने तुम्हारे साथ बैठे हैं और मेरा साथ तो तुम्हारे साथ जिंदगी भर नहीं छूटेगा। खुश रहा करो। चलो। एक्सक्यूज मी। अरे फरहत, लंच पे बुलाया था, लंच कहाँ है? बुलाया है ना, सो गया है जाके ऑर्डर लेके। अम्मा भी एक बात पूछूं आपसे? पूछो बेटा। क्या आपके जमाने में भी मोहब्बत की शादियां होती थी? अम्मा भी बताइए ना। क्या आपके जमाने में भी मोहब्बत की शादियां होती थी? बेटा, मोहब्बत की शादियां तो शायद नहीं, अलबत्ता मोहब्बत जरूर होती थी, क्योंकि मोहब्बत का ताल्लुक किसी जमाने से नहीं है। ये तो अज़ल से अबद तक यूं ही चला आ रहा है, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी शक्ल में। मगर ये कैसे हो सकता है अम्मा भी कि मोहब्बत हो और मोहब्बत की शादी ना हो? बेटा, उस जमाने में बच्चे बच्चियों में लिहाज हुआ करता था। लड़कियां ही नहीं, लड़के तक शर्मो हया के दायरे में रहकर बात करते थे। दिल ही दिल में एक दूसरे को चाहने के बावजूद कभी एक दूसरे का नाम जुबान पर नहीं लाते थे। शादी भले किसी और से तय हो जाए, मगर मजाल है जो किसी लड़के का नाम भी ले ले कोई लड़की। ये कैसी मोहब्बत हुई अम्मा भी कि मोहब्बत किसी और से और शादी किसी और से? और मोहब्बत के भी तो बेटा कई रूप और रंग होते हैं। बस यूं समझ लो, बच्चे अपने माँ बाप की इज्जत की खातिर मोहब्बत को कुर्बान कर देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक मोहब्बत की खातिर दूसरी मोहब्बत को कुर्बान करना पड़ता है। है ना बेटा, फोन बज रहा है, फोन क्यों नहीं उठा रही हो? बजने दे अम्मा भी, फोन तो आता ही रहता है। मगर कौन है बेटा, देख तो लो, हो सकता है कोई जरूरी काम हो। अम्मा भी, इस वक्त मैं आपके साथ हूँ और मेरे लिए आपके साथ वक्त गुजारने से ज्यादा जरूरी कोई और काम नहीं है। मैं तुम्हारे नहीं, उसके जरूरी काम की बात कर रही हूँ जो तुम्हें फोन कर रहा है। उठ, फोन उठा। लीजिए, उसका जरूरी काम भी खत्म हो गया। उसका जरूरी काम अभी खत्म नहीं हुआ। तुम फोन पे बात करो, मैं किचन में जाती हूँ, तुम्हारे लिए मीठा पराठा बनाती हूँ। हेलो। हेलो हिना, कहाँ हो? घर पर हूँ। क्यों, खैरियत? एक काम करो, जल्दी से कॉफी शॉप पहुंचो। बल्कि नहीं, मैं तुम्हें पिक कर लेता हूँ। लेकिन ऐसी भी क्या इमरजेंसी है? बात क्या है आखिर?
मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो जरूरी बात फोन पर भी हो सकती है। ये बात फोन पे नहीं हो सकती है। लेकिन शहाब मैं नहीं आ सकती, मुझे घर पे काम है। मैं तुम्हें 10 मिनट में पिक करने के लिए आ रहा हूँ, रेडी हो जाओ। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। मैंने शायद कुछ ज्यादा ही डांट दिया निदा को। हिना का सारा गुस्सा उस बेचारी पर निकाल दिया। मुझे उससे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, मगर क्या करता। अजीब बेवकूफ और जिद्दी लड़की है, बात के पीछे ही पड़ जाती, समझने की कोशिश ही नहीं करती। अब वापस आके उसे मनाना पड़ेगा। क्या हो रहा है ये सब? क्या हो रहा है? मेरी कॉल अटेंड नहीं कर रही हो। मैं कॉल कर रहा हूँ तो मेरा फोन काट रही हो। मेरे मैसेजेस का रिप्लाई भी नहीं कर रही हो। जब से तुम आई हो है ना, तुमने मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा। What is this? मेरे पास आपके सवालों का कोई जवाब नहीं। देखो, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम्हारे पास मेरे हर सवाल का जवाब है और मुझे जवाब चाहिए। के सवालों के जवाब देने से पहले मुझे अपने कई सवालों के जवाब तलाश करने पड़ेंगे शहाब। प्लीज मुझे ये सवालों जवाबों में मत उलझाओ। मुझे साफ साफ बताओ, आखिर बात क्या है? ऐसा हुआ क्या है जो तुम इस तरह से बिहेव कर रही हो? देखिए शहाब, मेरे पास आपके सवालों का फिलहाल एक ही जवाब है और वो ये है कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। What? तुम होश में तो हो? हिना, तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो? शुक्र है कि होश आ गया, न जाने क्या हो जाता। ऐसा क्या हुआ है, कुछ तो बताओ। कल तक तो सब कुछ ठीक था, तुम्हें मुझसे मोहब्बत भी थी, तुम मुझसे शादी भी करना चाहती थी। आज तुम एकदम से इनकार कर रही हो। ठीक ही तो नहीं हो रहा था जो कुछ भी हो रहा था शहाब। मगर अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। और प्लीज, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ना तो मुझे फोन कीजिएगा और ना ही मुझसे मिलने की कोशिश कीजिएगा। बहुत देर हो गई है शहाब, मुझे जाना है, मैं जा रही हूँ। रुको, देखो, मैं नहीं जानता तुम्हारे से इनकार की वजह क्या है। मैं ये भी नहीं जानता कि इसमें तुम्हारी मर्जी शामिल है कि नहीं, लेकिन एक बात जरूर जानता हूँ कि किसी के दिल को ठेस पहुंचाना मोहब्बत के असूल के खिलाफ है। जो कुछ भी मैंने अभी आपसे कहा, उसमें ना सिर्फ मेरी मर्जी शामिल, बल्कि वो मेरा अपना फैसला है। और जहां तक रही उसूलों की बात, तो हर इंसान अपने फैसलों में बाख्तियार है शहाब। हम जितनी भी बातें करते हैं, कोई फायदा नहीं है, कुछ हासिल नहीं होगा। मैं जा रही हूँ और मुझे अब मत रोकिएगा।
पहले मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं था, बस इधर उधर भटक रहा था मैं। कोई खुशी, कोई ख्वाहिश नहीं थी। और अब तुमसे मिलने के बाद जीने को दिल करता है, जिंदगी का कोई मकसद है। अगर अब यूं लगता है कि मैं जिंदगी का एक एक पल गुजारना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, एक एक पल को एंजॉय करना चाहता हूँ, वादा करो है ना, तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे। मेरे पास आपके सवालों का फिलहाल एक ही जवाब है, और वो ये है कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। ना तो मुझे फोन कीजिएगा और ना ही मुझसे मिलने की कोशिश कीजिएगा। यस मैम। शहाब साहब कुछ देर पहले ऑफिस से बाहर गए थे, जरा मालूम करके बताइए कि वो वापस आए कि नहीं। नहीं मैम, वो अभी तक वापस तो नहीं आए हैं। अच्छा, कोई कॉल या मैसेज? नहीं मैम, उनकी कोई कॉल या मैसेज तो नहीं आया। इनफैक्ट शावेद साहब भी अभी उनका पूछ रहे थे। ओके, थैंक यू। मैम आप कहें तो उनके सेल पे मिला दूं? नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम मैम। कहाँ जा सकता है? साइट पर भी नहीं है, ऊपर से कॉल नहीं रिसीव कर रहा। क्या बात है बेटा, आज घर जाने का इरादा नहीं है आपका? नहीं डैडी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। भाई 5 बज रहे हैं। ओह, मेरा ध्यान ही नहीं रहा। अच्छा है दिल लगाकर काम कर रही हो, लेकिन इतना भी दिल लगाकर काम करना ठीक नहीं है बेटा। ठीक है डैडी। तो चलो एक साथ चलते हैं। मगर मेरे पास तो ऑलरेडी कार है। गाड़ी ड्राइवर ले आएगा बेटा, हम दोनों एक साथ चलते हैं, आ जाओ। ओके डैडी। चलो चले। जो कुछ भी मैंने अभी आपसे कहा, उसमें ना सिर्फ मेरी मर्जी शामिल, बल्कि वो मेरा अपना फैसला। मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, आपसे शादी नहीं कर सकती, आपसे शादी नहीं कर सकती।